गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम चीज़ें पढ़नी है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। अच्छा, आप लोगों को और कौन, मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, बताइए। जो आपके समझ में नहीं आ रहा या आपके यहाँ पढ़ाया नहीं गया। बताइए, किसी कोई और चैप्टर पढ़ना होगा आपको, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर आप कोई और दूसरा चैप्टर कहेंगे तो हम दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना चाह रहे हैं कि आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, ये बताइए। कौन सा आपको ज्यादा टफ लग रहा है? बायोमॉलिक्यूल। तो ठीक है, फिर हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, सबसे पहले समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी में पाए जाए, या द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे बने होते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, या जो भी मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। जनरली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, बायोमोलिक्यूल्स में भी मॉलिक्यूल्स को दो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है उनका वेट जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट, इट इज लेस देन 10,000 डाल्टन। सॉरी, 1,000 डाल्टन। और ये प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एमिनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 1,000 डाल्टन है और जो सॉल्युबल होंगे एसिड में, ठीक है, या फिर वाटर में, वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। उसके एग्जाम्पल है एमिनो एसिड, शुगर यानी मोनोसेकेराइड्स,
और नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इट इज मोर देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन। और ये इनसॉल्युबल होंगे, प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बो पॉलीसेक्राइड। ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल होंगे और माइक्रो मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 टन होगा। इसके अलावा लिपिड्स भी जो है वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। ओके। नाउ अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। उसी तरीके से पॉलीसेक्राइड्स वो शुगर के बने होते हैं। और प्रशांत तिवारी कह रहे हैं सर डाल्टन कितने ग्राम का होता है? एक्चुअली जो आप सॉलिड चीजें होती हैं, ठीक है, वो ग्राम में होती है। ठीक है। जो लिक्विड होती है वो होती है क्या कहते हैं, लीटर में। और जो मोलर सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो डाल्टन या किलो डाल्टन में नापा जाता है। तो कितने डाल्टन होगा ये आपके केमिस्ट्री वाले टीचर बता पाएंगे। ठीक है, कि 1000 डाल्टन कितने डाल्टन होगा, लेकिन इसको कह सकते हैं 1000 डाल्टन का मतलब 1 किलो डाल्टन। ठीक है। अब हम ये कह रहे थे कि जो जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो उसी में माइक्रो मॉलिक्यूल इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि यही जो एमिनो एसिड है यही आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, जो शुगर है वही आगे चल के पॉलीसेक्राइड बनाएगा, और जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये आगे चल के न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जो लार्जर मॉलिक्यूल है यानी मैक्रो मॉलिक्यूल उसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो उसको जब हम कंटिन्यू करेंगे तो उसी में इंक्लूड हो जाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। जनरली चार चीजें जो है हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिटेल में पढ़ेंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो पहला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है? तो देखिए, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड ये तीनों चीजें हम फूड से लेते हैं। ठीक है। मतलब हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, हम इसको क्या लेते हैं, अ, या फिर प्लांट सोर्स से लेते हैं या फिर एनिमल सोर्स से लेते हैं। मतलब कि वाया फूड, जो भी हम फूड ग्रहण करते हैं
इनटेक करते हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या मिलता है, लिपिड मिलता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है हम लेते क्यों हैं? तो उसका मेन रीजन है हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी कैसे मिलती है? जब कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड जो है ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगी या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड भी है तो वो भी क्रैब साइकिल में पहुंच के आगे चल के वो क्या करता है, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। उसी तरीके से लिपिड भी है, वो भी आगे चल के जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है ही, मतलब जो सिंपल शुगर है वो ग्लूकोज होती है। तो ग्लूकोज अल्टीमेटली क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है जब बनता है तो इससे एटीपी यानी कि ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में कुछ एटीपी जनरेट होती है, उसके बाद जो पायरुविक एसिड है फिर नेक्स्ट साइकिल में जाता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रैब साइकिल करता है। क्रैब साइकिल से और ऊर्जा मिलती है यानी कि और एटीपी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एटीपी मिलती है। एटीपी यानी कि एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज ए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बायो मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट होता है। इवन अगर किसी को वीकनेस महसूस होती है या कोई अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर तुरंत जो है ग्लूकोज चढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाने का मतलब यही है कि उसको क्या मिलता है, उसको ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, ऊर्जा का जो जो मेन सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट इज ए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा इसका माइक खुल गया है, नीतीश कुमार अपना माइक जो है ऑफ करिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट इज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। म्यूट हो जाता है ये। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इट इज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बन की एक श्रृंखला है। ठीक है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। अगर एक हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, जो जनरलाइज फॉर्मूला है इसका, जनरल
formula is CnH2O N। ठीक है, जिसमें जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कार्बन का नंबर जो है वो 2 है, ठीक है, तो C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 है तो C3H6O3। अगर अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो अगर C6 है तो H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बना? CnH2ON। N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर, तो अगर N यहाँ पर 6 है तो 6 जो है H2O से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 6 इज 12 एंड 2 सॉरी 6 into 1 इज 6, तो C6H12O6। तो ये इसका कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला है। इस सर ये वाला फॉर्मूला सुक्रोज पे वैलिड क्यों नहीं होता? क्या चीज? ये वाला फॉर्मूला सुक्रोज पे वैलिड क्यों नहीं होता? ये फॉर्मूला एक्चुअली सिंपल शुगर के लिए है। जो सुक्रोज है वो कॉम्प्लेक्स शुगर है, क्योंकि वो डाइसेक्राइड्स है। ठीक है, सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वहां पर फॉर्मूला में N-1 हो जाता है। ठीक है, वो हम बताएंगे जब डायसैक्राइड्स का फॉर्मूला अलग से बताएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला सिंपल शुगर का है, यानी कि मोनोसैक्राइड्स का। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। अभी इसको समझते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए, और एक है हमारे पास फ्रक्टोज, ये 6 कार्बन हो गए। तो अगर वो ग्लूकोज है तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ H जुड़ा होगा, यानी कि ये एल्डिहाइड होगा। ठीक है, और अगर वो फ्रक्टोज है
तो अगर वो फ्रक्टोज होगा तो जो कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन होगी वो सेकंड पे होगी, और अगर वो ग्लूकोज होगा तो कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो फर्स्ट पे होगी। दूसरी चीज ये है कि COH ये क्या है, एल्डिहाइड है, और CO ये क्या है, कीटोन है। तो अगर कीटोन है तो वो कीटोसिस कहलाते हैं, और अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो वो एल्डोसिस कहलाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है एल्डोसिस के? एल्डोसिस का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज, मैनोज। उसी तरीके से कीटोन या कीटोसिस, इसके एग्जाम्पल क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है, राइबोलोज। तो ये कीटोसिस में कीटोन होगा, एल्डोसिस में एल्डिहाइड होगा। तो कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब, हाइड्रोक्सी क्या है, हाइड्रोक्सी यानी कि ये जो अल्कोहल लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर कई सारे अल्कोहल जो है लगे हुए हैं, इसीलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कई सारे अल्कोहल यहाँ पर अटैच होते हैं। सर आपने गैलेक्टोज के नीचे क्या लिखा है? गैलेक्टोज के नीचे मैनोज लिखा हुआ है, MANNOSE। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये तो हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सिंपल शुगर होते हैं, और दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, सॉल्युबल भी होंगे वाटर में और टेस्ट में भी स्वीट होंगे यानी मीठे होंगे, ठीक है। और मोनोसैकेराइड का जो अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला, वो होता है CnH2nOn, ठीक है, या फिर CnH2ON, ठीक है। ये इसका मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला है। ये सॉल्युबल होते हैं, स्वीट होते हैं, और जनरली जो कार्बन चेन पाई जाती है इनमें वो 1 कह रहे हैं 3 to 7 कार्बन चेन वाले जो कंपाउंड है वो मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं।
generally 3 to 7 carbon compound are found in मोनोसेक्राइड। इसका मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन वो होंगे 3 और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है होंगे 7। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम भी रखा गया है। अगर 3 कार्बन कंटेनिंग है तो उनको ट्रायोजेस कहते हैं, 7 कार्बन कंटेनिंग है तो उनको हेप्टोजेस कहते हैं, और 3 के बाद फिर 4 है तो ट्रायोजेस, 5 है तो पेंटोजेस, 6 है तो हेक्सोजेस। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड्स भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये जनरली डी और एल फॉर्म में होते हैं। ऑल मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट इन डी एंड एल फॉर्म। ठीक है, डी और एल फॉर्म क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे 1 2 3, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है 1 2 3। ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि ट्रायोजेस है। इसमें फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड पे हाइड्रोक्सी और थर्ड पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। अब देखिए, जब इसको सोल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, तो ये रोटेट होता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप के बाद जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस साइड हो, लेफ्ट साइड हो, तो ये लीवो रोटेटरी कहलाएगा। और अगर वो राइट साइड हो तो डेक्स्टो रोटेटरी कहलाता है। अगर ये अल्कोहल इधर हो तो ये इस तरफ मूव करेगा, मतलब रोटेट करेगा। अब देखिए रोटेशन कैसा है, रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है, ये कैसा है रोटेशन, ये है क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये है एंटी क्लॉकवाइज।
इसमें जो रोटेशन है वो राइट साइड से शुरू हो रहा है, तो ये कहलाता है डेक्स्टो रोटेटरी, या क्लॉकवाइज रोटेशन क्या कहलाता है, डेक्स्टो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है लीवो रोटेटरी। तो सॉल्यूशन में ये रोटेशन शो करते हैं। अब रोटेशन डिपेंड करेगा कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उस वो किस साइड लगा हुआ है, लेफ्ट की राइट, ठीक है। रोटेशन क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लीवो रोटेटरी। जनरली जो एनिमल कार्ब, या आप कहो कि जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि बॉडी में पाए जाते हैं, वो डी का टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी कि जब भी आपको कहीं भी कोई अच्छी बुक में ग्लूकोज लिखा होगा तो वो डी ग्लूकोज लिखा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन होता है। रोटेशन इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन में ये फ्री होते हैं, और फ्री होते हैं तो रोटेशन के दौरान से ये क्या होते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में होना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक टाइम बाद ये रोटेट करके एक पायरोनोज या फिर फ्यूरेनोज ये फॉर्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो रोटेशन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी होगा। जनरली जो एनिमल कार्बोहाइड्रेट या फिर कार्बोहाइड्रेट एनिमल में जो पाए जाते हैं वो डी टाइप के होते हैं, ठीक है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ठीक है। जब भी कंपाउंड फ्री होगा, ठीक है, तो वो रोटेट करेगा ही करेगा। मतलब कि रोटेशन के लिए उसको फ्रीडम चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके हाथ या आपके पैर खुले हुए हैं तो आप चलना पसंद करेंगे, आपके पैर बांध दिए जाएंगे तो आप नहीं चलेंगे। सेम कंडीशन यहाँ है कि सोल्यूशन में ये फ्री है तो रोटेट करेंगे करेंगे, ठीक। और अगर यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, ठीक है, ये एल्कोहल आ गया यहाँ पर, ये एच है, ये एच है, और ये इस तरीके से ये अब बंध गया, ठीक है। रोटेशन इधर भी नहीं हो सकता है, इधर भी नहीं हो सकता है, दोनों तरफ से ये ब्लॉक हो गए। तो जब ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो 3 कार्बन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो जो फ्री कंपाउंड होंगे वही रोटेट करते हैं। तो जो कंपाउंड है यानी मोनोसेक्राइड या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, तो जो मोनोसेक्राइड्स है जनरली वो या तो स्ट्रेट्स होंगे या फिर रिंग फॉर्म में होंगे। स्ट्रेट और रिंग फॉर्म, ठीक है, या तो वो रिंग फॉर्म में होते हैं या फिर स्ट्रेट में होते हैं। अब देखिए रिंग फॉर्म क्या है और स्ट्रेट क्या है। जैसे ग्लूकोज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6,
पढ़ाई हुई था। ये जो कार्बन चेन है ये है स्ट्रेट फॉर्म इसकी, और एक फॉर्म होती है इसकी पायरेनोज फॉर्म। ये है इसके रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म क्या है? ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। 6 कार्बन इसमें भी है, 6 कार्बन इसमें भी है। पहला कार्बन एल ओ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ओ इससे जुड़ा हुआ है, और ये क्या करता है जब रिंग फॉर्म करता है तो इसके डबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, 2 अलग अलग बॉन्ड बना लेते हैं, एक दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है और एक दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है। मतलब एक फिफ्थ वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और एक फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये पायरेनोज फॉर्म कहलाती है। पायरेनोज फॉर्म और फ्यूरेनोज फॉर्म, 2 फॉर्म बनती है जब कोई कीटोन जो है वो अटैच होता है या वो रिंग फॉर्म करता है तो फ्यूरेनोज फॉर्म बनती है, और जब एल्डिहाइड ग्रुप रिंग फॉर्म फॉर्मेशन करता है तो वो पायरेनोज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लूकोज या इवन कोई भी मोनोसेक्राइड, चाहे वो राइबोज हो, चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, वो स्ट्रेट फॉर्म में भी पाए जाते हैं और रिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जनरली वो अगर बॉडी में हैं तो वो रिंग फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिंग फॉर्म में रिएक्शन होने में बहुत इजी होता है, ठीक। तो ये तो फॉर्म हो गई पायरेनोज। अब एक फॉर्म हम आपको बता देते हैं फ्यूरेनोज की। वन, टू, थ्री, फोर, 5 एंड 6। अब देखिए, ये है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज की फॉर्म है ये फ्यूरेनोज। इसमें फ्रक्टोज को अगर स्ट्रेट लिखें तो ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग होता है, लेकिन इसके सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है। तो ये हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज स्ट्रेट, ठीक है, और फ्रक्टोज इन रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म में आप देखिए सेकेंड कार्बन के पास ये ऑक्सीजन है, यानी कार्बोनिल वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ है, तो डबल बॉन्ड से सेकेंड से और फिफ्थ से जुड़ जाता है, यानी कि ये जो है यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ये पूरी तरीके से रिंग बन जाती है। तो ये रिंग फ्यूरेनोज रिंग कहलाती है, जो कि कार्बोनिल के या कीटोन के साथ बनती है, और ये रिंग जो एल्डिहाइड के साथ बनती है वो होती है पायरोनोज। तो इस तरीके से मोनोसेक्राइड्स में कार्बोनिल या कीटोन की फॉर्म जो है वो फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म, और पायरोनोज एल्डिहाइड की फॉर्म रिंग फॉर्म बनाती है, ठीक है। अब इसको
इसके आगे हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स को। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सर। चलो अपना अपना कट कर दो।